नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना जोशी। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फिर से प्रमाण पर चर्चा करते हैं। पिछले व्याख्यान में हमने प्रमाण और स्वर्णिम सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी और तथ्यतः ये निकल कर आया था कि सौंदर्य रचना के लिए प्राचीन काल से ही नियमों की खोज की जाती रही है और प्राचीन ग्रीस वासियों ने इसके लिए खोज कर ऐसा प्रमाण प्राप्त किया जिसके अनुसार प्रत्येक आकृति रुचिकर लगे और इसे यूक्लिड के स्वर्णिम आयत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो यूक्लिड ने स्वर्णिम आयत सिद्धांत दिया। प्रमाण से संबंधित अन्य समस्या चित्रभूमि के विभाजन की होती है। तो अब चर्चा करते हैं प्रमाण तथा भूमि विभाजन की। स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार आकृति को ठीक मध्य में न रखकर दाएं अथवा बाएं अथवा ऊपर या नीचे रखा जाता है, जो अनुपात में 2:3 या 2:3 हो। अनुपात व्यवस्था की यह स्थिति रेखा, वर्ण, आकार आदि सभी कला तत्वों में होने पर ही इच्छित प्रभाव उत्पन्न करती है। अर्थात आनुपातिक या अनुपातिक व्यवस्था रेखा में भी होनी चाहिए, वर्ण में भी हो, आकारों की बनावट में भी हो। इसके साथ ही सभी कला तत्वों में होनी चाहिए, तभी जाकर के इच्छित प्रभाव उत्पन्न होता है। परंतु अनेक बार रचना तत्वों का पारस्परिक संबंध उनके यथार्थ स्वरूप को परिवर्तित कर देता है। अर्थात एक समान माप के आयत क्षैतिज व लंबवत रेखाओं से विभाजित करने पर विभिन्न नाप का आभास देते हैं। इसीलिए जब किसी छोटी आकृति को लंबा दिखाना हो तो वहाँ लंबवत रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार लंबी आकृति को छोटा दिखाने के लिए क्षैतिज रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। प्रमाण के संदर्भ में देखें तो छोटा, बड़ा, लंबा आदि सभी पारिभाषिक शब्दावली है। अब बात करते हैं वर्ण यानी रंग और प्रमाण की। प्रमाण परिवर्तन के माध्यम से चित्र में रुचि उत्पन्न की जा सकती है, जबकि समान आकार आदि की आवृत्ति या बार बार दोहराने से नीरसता उत्पन्न होती है। इस प्रकार आकृति व वर्ण का चयन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि रंग योजना आकर्षक दिखाई दे, क्योंकि समान वर्ण प्रमाण वाली रंग योजना से असमान रंग प्रमाण वाला चित्र अधिक आकर्षक दिखाई देता है। क्योंकि हमारी आंखें जो हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हैं, उससे चित्र में नीरसता खत्म होती है और रुचि उत्पन्न होती है। थोड़ा सा प्रयास आंखें करती है तो चित्र आकर्षक लगने लगता है। किसी चित्र में एक समान आकर्षण शक्ति होने पर स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत को प्रयोग कर उनके अनुपात में अंतर किया जा सकता है, किंतु विभिन्न आकर्षक शक्ति वाले वर्ण प्रयोग के लिए विस्तार सिद्धांत को ही अपनाना श्रेयस्कर रहता है। अब बात करते हैं मानव आकृति और प्रमाण की। मानव आकृति में प्रमाण निर्धारण के लिए भिन्न भिन्न अवधारणाएं प्रचलित रही हैं। रेनेसां कालीन कलाकारों ने मानव आकृति को ही अनुपात व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ मानदंड स्वीकार किया और अपने ढंग से आदर्श प्रमाण व्यवस्था के नियम खोजने के प्रयास किए। स्थापत्यकार अल्बर्टी ने आदर्श मानव आकृति की रचना के लिए एक निश्चित अनुपात निर्धारित करने का प्रयास किया, जिसके अनुसार आदर्श सौंदर्य की स्थापना के लिए अनेक आकृतियों से चयन करके रचना की जानी चाहिए। लियोनार्डो के अनुसार मानव शरीर की रचना में गति को ध्यान में रखकर अनुपात व्यवस्था को प्रयोग में लाना चाहिए। ये किसके अनुसार है? लियोनार्डो के अनुसार। इस संदर्भ में लियोनार्डो ने परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव तथा क्षयवृद्धि के सिद्धांत का भी
अनुपात व्यवस्था में प्रयोग किया है। अल्बर्ट ड्यूरर ने मानव आकृति की गतिशीलता को ध्यान में रखते हुए आकृति रचना में सौंदर्य उत्पन्न करने के लिए सदैव एक ही अनुपात व्यवस्था के व्यवहार का खंडन किया, जबकि माइकल एंजेलो ने मानव देह को 8 भागों में विभाजित कर प्रमाण निश्चित किया। अर्थात उसने संपूर्ण मानव आकृति को 8 भागों में विभाजित किया, जिसके अनुसार सिर 1 इकाई है और इसी इकाई के नाप के अनुसार संपूर्ण शरीर 8 गुना होना चाहिए। नारी आकृति को सिर के माप से 7.5 गुना बनाया जाना चाहिए। शेष शरीर का आकार इसी अनुपात में निश्चित होना चाहिए। इसी प्रकार ग्रीक व रोमन मूर्तिकला व वास्तुकला में प्रमाण निर्धारण के उपयोगी सिद्धांत मिलते हैं। आधुनिक रूपवादी कलाकारों ने भी आदर्श प्रमाण व्यवस्था के प्रति रुचि, उनके नियमों, सांख्यिकीय संबंधों और ज्यामितिक रूपाकारों के अध्ययन और विश्लेषण के प्रति रुचि दिखाई है। घनवादी कलाकारों ने चित्रभूमि के विभाजन और अंतराल में ज्यामितिक रूपाकारों को गणितीय योजना में व्यवस्थित करने की दृष्टि से प्रमाण पर विचार आरंभ किया। कैनस्की, मोद्रियां, जेरिको सरी के आधुनिक कलाकारों के चित्रों में प्रमाण व्यवस्था देखने को मिलती है, परंतु इन्होंने प्रमाण अथवा अनुपात को सीमित अर्थों में प्रयुक्त न करके उनके समग्र स्वरूप को अपनाया। ये तो थी पाश्चात्य कला के उदाहरणों की बात। अब बात करते हैं भारतीय कला में इस संदर्भ के उदाहरणों की। भारतीय कला संबंधी शास्त्रों में भी मानव आकृति की रचना की दृष्टि से प्रमाण व्यवस्था पर विस्तृत विवेचन मिलता है। आपने नाम सुना होगा विष्णु धर्मोत्तर पुराण। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपके अध्ययन में, चित्रकला के अध्ययन में बार बार काम में आएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के चित्रसूत्र नामक अध्याय में ताल मान को नाप की एक इकाई माना गया है, जिसका विस्तार 12 अंगुल माना गया है तथा मान का प्रयोग अनुपात के अर्थ में किया गया है। इस अनुपात व्यवस्था के अनुसार चित्र व मूर्ति में विभाजन करने के पर्याप्त उदाहरण प्राप्त होते हैं। भारतीय कला ग्रंथों में आकृतियों की गति को दृष्टि में रखकर अनुपात में होने वाले परिवर्तन का संकेत दिया गया है और आकृतियों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत करके उनके मध्य के आनुपातिक संबंधों का विस्तृत विवेचन किया गया है। चित्र सूत्र के रूप निर्माण नामक खंड में आदर्श आकृति एवं सही अनुपात के लिए प्रमाण शब्द का प्रयोग मिलता है, जो न केवल व्यक्ति आकृति की अनुपात व्यवस्था वरन संपूर्ण चित्र में प्राप्त आनुपातिक संबंधों का द्योतक है। इस प्रकार यहाँ प्रमाण को चित्र का एक आवश्यक अंग तथा प्रमाण रहित कृति को कल्याणकारी बताया गया है। ये उल्लेखनीय है कि भारतीय स्थापत्य, शिल्प व चित्र रचना में आनुपातिक नियमों के व्यवहार में नियमबद्धता कम व परिवर्तनशीलता अधिक देखी गई है। भारतीय शिल्प शास्त्रियों ने मानव शरीर को उसके चरित्र गुण के अनुसार 10 ताल, 9 ताल, 8 ताल, 7 ताल तथा 6 ताल के प्रमाण में बनाने का आग्रह किया है, जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है प्रमाण के संदर्भ में। इस प्रकार भारतीय धारणा में गुण दोष की अभिव्यक्ति के अनुसार भी मानव शरीर रचना में प्रमाण परिवर्तन का आग्रह मिलता है। यूरोपीय कला में भी रेनेसां काल के पश्चात प्रभाववादी कलाकारों व अभिव्यंजनावादी कलाकारों ने
अनुपात परिवर्तन की शक्ति का सदुपयोग अपने चित्रों में किया है। उन्होंने वैयक्तिक रुचि के अनुसार चित्र व मूर्ति रचना में प्रमाण व्यवस्था, प्रमाण स्थापना पर बल दिया है। अतः इस विचारधारा में चित्र को किसी सर्वस्वीकृत नियमबद्धता में बांधे जाने का विरोध किया गया है, परंतु अति अभिव्यंजनावादी कलाकारों ने प्रमाण को मानवाकृति की रचना में इतना अधिक परिवर्तित किया कि वह विकृति की सीमा तक जा पहुंचा। यहाँ पर यह बता देना आवश्यक है कि किसी भी जानी पहचानी आकृति में बहुत अधिक परिवर्तन मानव स्वभाव के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे एक सीमा के अंतर्गत ही रहना चाहिए। मूर्त रूपों में यह प्रमाण परिवर्तन दर्शक को अधिक कष्टकर प्रतीत नहीं होता। इस प्रकार निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि अनुपात या प्रमाण मानव निर्मित वस्तुओं व प्रकृति में सर्वत्र उपस्थित है। सौंदर्य व्यवस्था के लिए कला रचना में प्रमाण व्यवस्था रची जाती है। एकता व विविधता पर आधारित अनुपात व्यवस्था ही सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो हमने आज संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत प्रमाण पर चर्चा की। इसे 2 भागों में बांटा। आप दोनों भागों को सुनिए, समझिए और जानते रहिए संयोजन के सिद्धांत के बारे में। धन्यवाद।